नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित रूसे जलाशय में एक बार फिर कॉमन क्रेन पक्षियों की वापसी हुई है। इस बार 17 कॉमन क्रेन यहाँ देखे गए। यह जलाशय कई दशकों से प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है। साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले ये पक्षी छत्तीसगढ़ में केवल खैरागढ़ के रूसे जलाशय में ही दिखाई देते हैं। साल 2021 में यहाँ 21 कॉमन क्रेन आए थे। 2022 में इनकी संख्या 19 थी। इनमें से एक पक्षी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मारा गया। 2023 में इनकी संख्या घटकर 8 रह गई थी। जलाशय की सामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण ये पक्षी यहाँ आते हैं। जलाशय में जलीय पौधे, छोटे कीट और मछलियां प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह भोजन उपलब्धता भी इन पक्षियों के यहाँ ठहरने का एक प्रमुख कारण है। कॉमन क्रेन के आगमन का सबसे बड़ा कारण रूसी जलाशय की आइसोक्लाइमेटिक कंडीशन है, जो प्रवास के दौरान इन्हें आरामदायक वातावरण प्रदान करती है। साथ ही जलाशय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भोजन जैसे जलीय पौधे, छोटे कीट और मछलियां इन पक्षियों के ठहरने का एक प्रमुख कारण है। ये पक्षी सामूहिक रूप से शांत वातावरण में समय बिताते हैं और जब मौसम अनुकूल होता है तो अपने प्रजनन स्थल की ओर लौट जाते हैं। ये पक्षी सामाजिक होते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी सामूहिक उड़ान वी आकार में होती है, जो लंबी दूरी तय करने में ऊर्जा की बचत करती है। कॉमन क्रेन का प्रसिद्ध प्रजनन नृत्य उनके मूल निवास स्थान पर लौटने के बाद देखने को मिलता है। आपको बता दें, कॉमन क्रेन के आगमन से न केवल स्थानीय लोग उत्साहित हैं, बल्कि पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी यह एक सुनहरा मौका है। हालांकि वन विभाग ने आगंतुकों से अपील की है कि वे जलाशय के आसपास शांति बनाए रखें और पक्षियों के प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप न करें। क्रेन्स ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये हमारे पास ठंड के सीजन में आते हैं। दरअसल ये माइग्रेशन काफ़ी दूर से होता है और फिलहाल हमारे पास रूसे में 17 कॉमन क्रेन्स देखे गए हैं। इसके अलावा भी चूंकि ये प्रजाति बहुत संवेदनशील है, तो जो भी थोड़ा सा भी कंटामिनेशन पानी में हो, असुरक्षित वास स्थान हो, तो वहाँ से तुरंत चला जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि वो एरिया सुरक्षित रहे। साथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्लैक हेडेड एबीस है, ये हमारे पास करीब करीब 35-40 का फ्लॉक है। इसके अलावा हम कॉमन पोशार्ड का देखते हैं, जो एक डक फैमिली का मेंबर है। इसमें करीब 800 से 1000 बर्ड्स हमारे पास हैं। वाइग्रोस नामक वैज्ञानिक कॉमन क्रेन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई हैं। इनकी ऊंचाई 100 से 130 सेंटीमीटर होती है। ये लगभग 200 सेंटीमीटर तक पंख का फैलाव करते हैं। इनका मुख्य आहार जलीय पौधे, कीट पतंगे, छोटे मछली व बीज है। इनका प्रवास काल अक्टूबर से मार्च के बीच होता है और मुख्य प्रवास स्थल साइबेरिया, मध्य एशिया से भारत की ओर होता है। रूसी जलाशय में कॉमन क्रेन की उपस्थिति खैरागढ़ क्षेत्र के लिए निस्संदेह गर्व का विषय है। हालांकि इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए संरक्षण के प्रयास बेहद जरूरी हैं। जलाशय के आसपास अवैध शिकार पर रोक, प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से इस क्षेत्र को प्रवासी पक्षियों का स्थायी आश्रय स्थल बनाया जा सकता है। यदि उचित संरक्षण उपाय अपनाए गए तो आने वाले वर्षों में रूसी जलाशय न केवल कॉमन क्रेन के लिए बल्कि अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक आदर्श ठिकाना बन सकता है, जिससे खैरागढ़ पक्षी पर्यटन के मानचित्र पर अपनी खास पहचान बना सकेगा। मैं एक पक्षी प्रेमी की हैसियत से अक्सर इस जलाशय में आता हूँ। रूसे जलाशय यह इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ देखा गया है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से एक विशेष पक्षी, जिसे हम कॉमन क्रेन कहते हैं, ये यूरोपीय देश के पक्षी हैं मूलतः, जो अपने प्रवास के दौरान सुदूर बहुत लाखों किलोमीटर अपना प्रवास का ये सब तय करते हुए, दूरी तय करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, है ना। ये करीब 15 से 20 की संख्या में हर वर्ष यहाँ पे लगभग नवंबर से मार्च तक के महीने में अक्सर ये यहाँ पे दिख जाया करते हैं। इसके साथ ही और भी पक्षी हैं, जैसे स्पूनबिल, यूरेशियन स्पूनबिल करके आता है, ब्लैक स्टॉर्क है। ये अक्सर ये हमारे लिए हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं और बहुत हर्षित महसूस करते हैं। खैरागढ़ में रूसे जलाशय में कॉमन क्रेन के अलावा और भी कई प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, जिसमें सबसे कम दिखाई देने वाला स्पूनबिल, पेंटेड स्ट्रॉक और ब्लैक स्टॉर्क समेत हजारों की संख्या में पनडुब्बी केवा यहाँ पाए जाते हैं, जिनकी पानी में डूबकर मछली पकड़ने की अद्भुत कला को देख आप भी आकर्षित हो जाएंगे। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वीसीएन टाइम्स न्यूज। नमस्कार।